हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के क्वार्टर थर्ड नंबर्स के बारे में। Q3 के नतीजे वेदांता के निकल के आ चुके हैं, तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी के नंबर्स का। कितना कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया गया है, डिविडेंड की एक्स डेट क्या होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, वेदांता के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड। जो भी नंबर्स है वो सारे करोड़ में ही है। सबसे पहले बात करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। फ्रेंड्स, कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कितना कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है। पिछले क्वार्टर में या फिर कहूँ पिछले साल में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, सबसे पहले पिछले साल की बात करें तो 33,697 करोड़ का था। इस बार दोस्तों वो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 33,691 करोड़ पे आया है। तो बहुत खास डिफरेंस नहीं है। 6 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो साल भर साल यानी YOY जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। यही बात करें प्रीवियस क्वार्टर के बारे में, तो प्रीवियस क्वार्टर में 36,237 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पेश किया था, जो अब दोस्तों 33,690 करोड़ पे आता हुआ नजर आया है। तो नंबर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि यहाँ पर डिक्लाइन है। जो गिरावट है वो साफ साफ है ही है, बट हाँ, बहुत बड़ी गिरावट नज़र नहीं आ रही है। ये है कि दोस्तों, जो बाजार के एस्टिमेट्स लग रहे थे वो डेफिनेटली उससे तो थोड़े से बेहतर नंबर दिख रहे हैं। जरूर ये है कि देखिए 36,237 करोड़ का रेवेन्यू था वो कम हो गया और 33,690 करोड़ पे आया है। तो ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली मिसिंग है। YOY और Q1Q कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। बट क्या ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। बाजार को पता ही था कि ऐसे नंबर्स निकल के आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इनकम की बात करते हैं, तो टोटल इनकम दोस्तों पिछले साल कंपनी का करीबन 34,674 करोड़ था, जो बढ़ चुका है और 34,818 करोड़ पे आया है। जी हाँ, 34,674 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था, जो बढ़ चुका, माफ करिएगा, इनकम था जो बढ़ के 34,818 करोड़ पर आया है। यानी कंपनी ने यहाँ पर YOY जो है ग्रोथ दिखाई है ओवरऑल ऑलमोस्ट करीबन 150 करोड़ के आसपास की। यही प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 37,351 करोड़ का टोटल इनकम पोस्ट किया था, वो घट के 34,818 करोड़ पे हो चुका है। तो यहाँ पर YOY में ग्रोथ है, बट Q1Q में आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक छोटी सी डिप आप नजर आई है। ज़्यादा बहुत बड़ी डिप नहीं है, बिकॉज देखिए मेटल कंपनीज के लिए Q3 के अंदर सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट था। तो ये दिख रहा है कि हाँ, वेदांता जो है वो सर्वाइव कर गई है। नंबर्स जो है अच्छे आना या फिर कहूँ थोड़ी बहुत भी डिमांड दिखना वो Q4 से आना चालू होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कंपनी के PBT के बारे में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, अनुमान यह था कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट है, वो तो करीबन 75% गिरेगा। लेकिन PBT देख लेते हैं कितना परसेंट गिरा है। तो 7,792 करोड़ दोस्तों कंपनी का पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अभी मैं PAT की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं PBT की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज PBT का आंकड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपेंसेस और इनकम और एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी किधर पोजीशन करती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो 7,792 करोड़ से घट के 4,394 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी का मुनाफा है। यानी अनडाउटेडली गिरावट तो है, एक अच्छी खासी गिरावट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आधा से ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन बाजार का अनुमान यही था कि 75% से ज़्यादा कम होगा, तो वो तो नजर नहीं आ रहा है। यही बात करें प्रीवियस क्वार्टर की, तो 4,364 करोड़ का मुनाफा था, वो 4,394 करोड़ का हो गया है। तो अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर YOY में तो डिप है, लेकिन Q1Q में डेफिनेटली फ्रेंड्स कंपनी जो है वो ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है, विच इज़ अ वेरी बिग साइन। ग्रोथ Q1Q में है, जरूर YOY में ग्रोथ इतनी नजर नहीं आ रही है। तो PBT के आंकड़े के बाद PAT के आंकड़े के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पैट कितना रहा है कंपनी का? पिछले साल दोस्तों कंपनी का मुनाफा था 5,354 करोड़, 5,354 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था दोस्तों, जो घट के 3,092 करोड़ पे आया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी नजर आई है। बट अगेन वापस से एक ही बात कहूँगा, बाजार के जो एस्टिमेट्स थे उससे ज़्यादा गिरावट नजर नहीं आई है, उससे कम गिरावट आई है। तो जो बाजार का अनुमान था उससे थोड़े से अच्छे नंबर्स निकल के आए। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा था मात्र 2,690 करोड़, जो बढ़ चुका है और 3,092 करोड़ पे आ चुका है। तो ये है कि कंपनी ने Q1Q में ग्रोथ दिखाई है, और YOY में कंपनी जो डेफिनेटली थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आई है। यानी कंपनी के नंबर्स को सालाना तौर पे अगर आप देखेंगे पैट को, तो वो डेफिनेटली कंपनी को थोड़ा सा कम फायदा हुआ है पिछले साल के मुताबिक।
तो नंबर्स को क्या कह सकते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर्स आर ओके, इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। ये है कि बाजार के अनुमान से थोड़े से अच्छे नंबर्स निकल के आए हैं। जो बाजार अनुमान करके चल रहा था कि कंपनी के नंबर्स इस प्रकार के आएंगे, उससे थोड़े से अच्छे निकल के आए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव एज वेल। बट क्या ये नंबर्स देख के बहुत खुशी होती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, खुशी नहीं होती है, बिकॉज नंबर्स इतने कुछ खास नहीं है। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि मेटल कंपनीज के लिए Q3 को सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट था, तो कंपनी सर्वाइव कर चुकी है, प्रॉफिट लेके आ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है कि अब Q4 के नंबर्स में जो डिमांड है वो किस प्रकार से नजर आती है, बिकॉज चाइना की भी रीओपनिंग हो चुकी है। एक बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी का ईपीएस पिछले साल करीबन 11.17 था, इस बार करीबन 6.60 है, यानी ऑलमोस्ट ईपीएस आधा ही है, 6.60 पे आ चुका है, जो पहले 11 तक हुआ करता था। प्रीवियस क्वार्टर में 4.85 का था, अब 6.60 का हो चुका है। तो नंबर्स के हिसाब से यही है कि हाँ, जो प्रॉफिट है कंपनी का, क्योंकि क्वार्टरली बढ़ा है तो कंपनी का क्वार्टरली ईपीएस बढ़ गया, लेकिन क्योंकि वाई ओ वाई डिप हुआ है तो कंपनी का ईपीएस गिर गया। तो ठीक है, नंबर्स और ईपीएस भी उसी प्रकार से दिखता है। ग्रोथ देखना होगा कि इतनी कितनी निकल के आती है इस बार Q4 के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं डिविडेंड के ऊपर। सो फ्रेंड देखिए, वेदांता ने इस बार यानी अपना फोर्थ इंटरिम डिविडेंड जो पेश किया है वो किया है करीबन 12.5 रुपये प्रति शेयर का। जी हाँ, 12.5 रुपीज़ पर शेयर का 12.5 रुपये का आपको डिविडेंड जो है वो कंपनी देने जाएगी। कंपनी ने करीबन 15% की Q1Q ग्रोथ दिखाई है पीएटी के अंदर, ये भी कंपनी ने बता दिया है, क्योंकि अभी अपने नंबर्स देखे ही है, कंपनी का Q1Q जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अभी भी कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न आ रहा है कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। कंपनी के पास रोबस्ट फ्री कैश फ्लो है, ये भी कंपनी ने बताया, जो करीबन 6,504 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर करीबन 81 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड ऑलरेडी बांट चुका है, अगर आप फोर्थ इंटरिम डिविडेंड को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो। कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपनी के पास करीबन एक अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, करीबन 23,474 करोड़ का, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, राइट। तो नंबर्स को मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, नंबर्स ओके ओके आते हुए नजर आए, ओवरऑल बहुत खराब नहीं है, जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी। अब डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें, सो दोस्तों ये जो 12.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है वो कंपनी देने जा रही है करीबन, यानी 1 रुपये की फेस वैल्यू पे डिविडेंड आप निकाल लेंगे तो वो है करीबन 1250% का, 1250% का डिविडेंड जो है वो कंपनी देगी। और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट कौन सी रखी है? रिकॉर्ड डेट रखी है 4 फरवरी सैटरडे, यानी 3 फरवरी एक्स डेट होने वाली है, और 3 फरवरी से पहले पहले आपको स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि 3 फरवरी से पहले पहले अगर आप वेदांता को खरीद लेते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। और कंपनी ने इस बार करीबन 4,647 करोड़ के आसपास का डिविडेंड जो है वो बांटा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगेन इट्स अ वेरी बिग थिंग, 81 रुपीज़ का दोस्तों डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी ने बांट दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और अगर कोई फाइनल डिविडेंड कंपनी इस बार पेश कर देती है तो अनडाउटेडली इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर 19 रुपये का कर दिया तो पूरे 100 रुपये हो जाएंगे। सो या बट अगेन नंबर जैसे मैंने कहा ओके ओके है। बाजार की गिरावट आज ज़रूर आपको आती हुई देखने को मिली, पर वेदांता इतना भी नहीं गिरा, और मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कोई गिरावट आनी भी चाहिए, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर मंडे को स्ट्रॉन्ग सेशन रहता है तो वेदांता भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।